मैं शुरू करता हूँ अपनी टॉय ट्रेन की जर्नी। कहते हैं कि अगर आप दार्जिलिंग आए अपने टॉय ट्रेन की जर्नी शुरू नहीं करी तो आपका घूमना व्यर्थ है। तो चलिए, जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ इस टॉय ट्रेन की। ये न्यू जलपाईगुड़ी से चलती है दार्जिलिंग और इसकी कहानी ऐसा माना जाता है जो 78 किलोमीटर का रास्ता है। ये 1879 में इसको स्टार्ट किया और 1881 में ख़त्म किया था इसका बनना। तो आप अगर देखोगे तो कहाँ न्यू जलपाईगुड़ी अराउंड 300 फीट से स्टार्ट और दार्जिलिंग 7000 फुट पे है। तो ये भी एक बड़ा आश्चर्य है। और क्योंकि पहले लोग जो कलकत्ता से दार्जिलिंग का सफ़र करते थे बड़ा कठिन होता था, उसको रेल या उस समय जो स्टीमर बैलगाड़ियाँ तक किया जाता था और 5 से 6 दिन तक लग जाते थे। उसके बाद जब सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन आया लाइमलाइट में तो टॉय ट्रेन को स्टार्ट किया लेफ्टिनेंट नेपियर ने। और उसके बाद ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का निर्माण हुआ और इसको ईस्ट बंगाल के एजेंट जो थे सर फ्रैंकलिन प्रेस्टेज ने इसकी परियोजना तैयार करी और 79 में इसको मंजूरी मिली। और इसका जो बजट था आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ 14 लाख रुपए स्टार्टिंग में किया गया। वो बात अलग है, बाद में ये बढ़ते बढ़ते अराउंड 30 लाख तक हो गया था। और इसके बीच में काफ़ी सारे स्टेशन आते हैं, जैसे कुरसोंगा जो कि 4000 फीट पे है। और जैसे मैंने बताया फिर खर्चा भी बढ़ता चला गया और इसको उस समय 2 जो थे इंजन खींचते थे, एक 12 टन का था, दूसरा 14 टन का। एक ढलान के लिए रखा गया था और एक चढ़ाई के लिए रखा गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जब ये स्टार्ट होती है इसकी यात्रा, जैसे कि एज ए मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ इसमें। जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो ये न्यू जलपाईगुड़ी से फिर ये सिलीगुड़ी टाउन से होते हुए सिलीगुड़ी के जंक्शन में आई और महानदी को पार करते हुए चाय बागान की तरफ बढ़ी। पंचनाई जो प्रथम पड़ाव पड़ता है, प्रथम पड़ाव भी इसका बहुत शानदार है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया ये सिलीगुड़ी स्टेशन से ही जब निकली शहर से गुजरती हुई, तब भी एक बहुत नज़ारा बहुत सुंदर था। जगह जगह लोग इसको दर्शन कर रहे थे, इसकी फ़ोटोएं खींच रहे थे। और उसके बाद जैसे कि ये अपने दूसरे पड़ाव की तरफ चलती है सुखना स्टेशन, क्योंकि सुखना स्टेशन भी इससे कम से कम 7-8 मील की दूरी पर पड़ जाता है सिलीगुड़ी के बाद, क्योंकि उसके बाद इस चढ़ाई शुरू हो जाती है और आसपास बड़ा मनोहारी दृश्य है, चाय बागान। फिर सुखना के बाद जब स्टेशन शुरू हो जाता है उसके बाद कुछ देर ये सुखना स्टेशन पे रुकती है। वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं, चाय पानी के लिए रुकती है, 5 या 10 मिनट के लिए रुकेगी। उसके बाद पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है, जिसको कि पहले लूप के तौर पे मैं कहूँगा, जिसको आप घुमाव भी बोल सकते हो। उस घुमाव को आप देख सकते हो कि कैसे ये रेलगाड़ी उन घुमाव पे चलती है। तो ये भी एक देखा जाए तो इंजीनियरिंग क्षेत्र का अद्भुत मेल है। कैसे इसको स्टार्ट किया होगा उन इंजीनियरों ने या उन ब्रिटिश इंजीनियरों ने। और चढ़ाई के बाद फिर इसमें जैसे मैंने बताया घुमाव शुरू हो जाते हैं, बड़े स्पाइरल घुमाव रहते हैं, सर्पीले घुमाव हैं, एक के बाद एक। उसके बाद का जो स्टेशन आता है वो आता है रुंगटोंग स्टेशन। और फिर रुंगटोंग स्टेशन पर भी जैसे मैंने बताया गाड़ी कुछ देर के लिए रुकती है और गाड़ी जिस जगह से जाती है एक जगह से दूसरी जगह बड़ा मनोहारी दृश्य है, जंगलों से होते हुए जाती है। और शायद ऐसा भी है कि उस समय जंगल में हाथी वगैरह भी देखे जाते थे। अब तो खैर बहुत पुरानी बात हो चुकी है, कहाँ मैं बात कर रहा हूँ 1879 और 1881 के बाद तो 18 लगाओ आप 1883, बहुत पुरानी बात है। खैर
उसके बाद जैसे मैंने बताया बहुत घुमाव शुरू हो जाते हैं। इन घुमाव को भी आप देखोगे जब एक के बाद एक वो आगे घुमाव आते हैं, तो कैसे ये भी एक इंजीनियरिंग का बहुत अद्भुत नज़ारा है कि इस लूप को उन्होंने एक जैसे कि नृत्य करती हुई गाड़ी जाती है, पहले वो पटरियों के साथ पीछे की तरफ आती है, फिर वापस, क्योंकि घुमाव बहुत तेज़ हैं वो इतना घूम नहीं सकती लूप, इसके लिए क्या है जैसे बॉल रूम नृत्य होता है उसकी तरह वो बढ़ती है, पहले पीछे की तरफ जाएगी सीधा, फिर वापस टर्न लेगी, फिर आगे की तरफ जाएगी। उसके लिए भी खैर इसमें रिवर्स जो हैं वो सारे सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे कहीं कहीं तो लूप बहुत बहुत जिसको बोल सकते हो ख़तरनाक है, क्योंकि उसको आप इस फ़ोटो में भी देख सकते हो। काफ़ी जगह जहाँ जहाँ लूप लिए गए हैं उसको भी खींचा गया है मैंने अपनी वीडियो में। उसके बाद जैसे मैंने बताया फिर उससे आगे एक स्टेशन और आता है तिथर्तिया स्टेशन। तो तिथर्तिया स्टेशन में भी जैसे मैंने बताया गाड़ी सीधा चलती हुई जाती है एक जगह से दूसरी जगह, जगह जगह यात्रियों का जमावड़ा है, जो हमारी गाड़ी, हमारी जो ये टॉय ट्रेन है, इसको खींचने के लिए ललायित रहते हैं। फिर जैसे कि तिथर्तिया में भी बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए खड़े रहे, बहुत सारे लोकल लोगों के साथ, बहुत सारे जो टूरिस्ट थे वो भी इसको और इसकी प्रतीक्षा करते रहे, फ़ोटो खींचते रहे। उसके साथ साथ आप इस वीडियो में देखोगे कि जो ये ट्रेन है ये सड़कों के बीच में जा रही है, जो मेन सड़क है उसी सड़क पर गाड़ियाँ भी चल रही हैं और वहीं पर वो क्रॉस भी करती है सड़क को, फिर अपने दूसरी तरफ चले जाती है। ये भी बड़ा एक सुंदर नज़ारा लगा। और इसके लिए वहाँ की जो गाड़ियाँ हैं वो भी रास्ता दे देती हैं, क्योंकि अब वो हैबिचुअल भी हो चुकी हैं लोग जो गाड़ी वाले हैं कि ये रूट इन्हीं के लिए है, इसलिए वो रुक जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया फिर स्टेशन आता है आपका कुरसोंग स्टेशन। अब कुरसोंग स्टेशन जैसे कि स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट बना था तो सिर्फ कुरसोंग स्टेशन तक ही बनाया गया था इसको, क्योंकि उसके बाद फिर आगे बहुत हाइट पे चले जाती है, क्योंकि कुरसोंग स्टेशन 4864 फीट पे है। उससे आगे फिर हमने आगे का रास्ता इख्तियार किया, जो चलता ही चलता रहा। बहुत मनोहारी दृश्य है, ऐसा लगता है कि बस हम ट्रेन में बैठ रहे हैं, ये ट्रेन की यात्रा कभी ख़त्म ना हो। लोग हमें देखते रहे हैं और हम आस पास के जो मनोहारी दृश्य हैं उनको देखते रहें। पहले तो खैर ऐसा भी था, अगर मौसम साफ़ हो तो इसी ट्रेन के में आप कुरसोंग से आगे के जो रास्ते हैं उनमें आप कंचनजंगा को भी देख सकते हो। तो कुरसोंग से आगे फिर पड़ता है सोनादा, फिर सोनादा से आगे जो पड़ता है एक बहुत बड़ा जो स्टेशन, जो यहाँ का मुख्य स्टेशन वो पड़ता है घूम। और घूम जैसे नाम से ही है, इसमें एक बहुत बड़ा जिसको आप बोल सकते हो लूप, ठीक है, वो भी एक पड़ता है। और उस लूप को अगर देखने के लिए बीच में एक पड़ता है गोरखा मेमोरियल, गोरखा वॉर मेमोरियल। उसके बीच से जब ये ट्रेन गुजरती है और इस समय शाम के वक्त, जैसे कि हम बहुत गाड़ी लेट भी हो चुकी थी, तो अराउंड कम से कम 6:30 के करीब, 6 या 7:30 के करीब जब गाड़ी वहाँ से गुजरी, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि वहाँ का जो दृश्य था मुझे कितना मनोहारी कर गया। लगा बस ये दृश्य दोबारा से आता चला जाए। और उस घूम के बाद जो है ट्रेन नीचे की तरफ दार्जिलिंग की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि उसके बाद रास्ता थोड़ा सा ढलान पे आ जाता है और ट्रेन दार्जिलिंग की सड़कों को क्रॉस करते हुए जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया फिर लोग इसको देखने के लिए ललायित रहते हैं। और हमारी ट्रेन इवनिंग के टाइम जैसे मैंने बताया कम से कम 8 o'clock के करीब पहुंची, तो वो दृश्य भी मैं कभी भूल नहीं सकता। ऐसा इसलिए कहता हूँ, दार्जिलिंग जाओ और आप टॉय ट्रेन में ना बैठो तो भूल के भी कभी ऐसा मत करना कि आप दार्जिलिंग में जाओ, दूसरे स्टेशन को घूमो और इसको स्किप कर जाओ। इसलिए या तो आप ऑनलाइन भी इसको बुक कर सकते हो, नहीं तो इसके छोटे छोटे स्टेशन भी है, जैसे कुरसोंग स्टेशन है या घूम तक, वहाँ के भी आप
टिकट ले सकते हो। लॉन्ग जर्नी के लिए आपको न्यू जलपाईगुड़ी से लेके दार्जिलिंग तक की टिकट ऑनलाइन बुक करानी पड़ेगी। और हमारी ट्रेन लास्ट में दार्जिलिंग हिल स्टेशन पे पहुंच गई। इस दार्जिलिंग हिल स्टेशन के बारे में भी मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताऊंगा। कितना शानदार ये स्टेशन है। छोटा सा स्टेशन है लेकिन बड़ा शानदार है। अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई एक, ये कह सकते हैं, बहुत एक उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का नमूना है, जो आप इसको देख सकते हो इस टॉय ट्रेन के अंदर। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉरवर्ड करना। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिप में मैं आपको इस स्टेशन के बारे में बताऊंगा, जिस स्टेशन को आप इसमें देख रहे हो। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की ओर। धन्यवाद। शब बखैर।